जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे। आज बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमसे जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए और वीडियो देखिए जिससे आप परीक्षा में अच्छे मार्क ला सकें। बच्चों, आज का क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण या पृष्ठभूमि को बताइए। तो बच्चों, अपन को देखना है कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, किस कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी को शुरू करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कारण बाई हेडिंग समझेंगे। युद्धकालीन भारत में घोर निराशा और असंतोष। हुआ क्या था, युद्धकालीन मतलब यहाँ पे 14 से 18 आपका प्रथम विश्व युद्ध हो रहा। बेटा क्या हो रहा, 14 से यहाँ पे 1914 से 18 आपका प्रथम वर्ल्ड वार हो रहा, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। इसमें भारत के लोगों ने गांधी जी के आह्वान पर गांधी जी से अंग्रेजों ने कहा कि आपको मैं आपका भारत सौंप दूंगा, आपको मैं आपकी सत्ता सौंप दूंगा, धीरे धीरे आप भारत में राज करेंगे, हम चले जाएंगे, आपको विभिन्न प्रकार की छूटें देंगे और आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए। गांधी जी ने पूरे तन मन से जगह जगह जाके लोगों से अपील की कि भाई इनका पहले विश्व युद्ध में साथ दो, और मैंने इनका पहले विश्व युद्ध में, हमारे भारत के प्यारे लोगों ने इनका पहले विश्व युद्ध में बहुत बढ़िया तरीके से साथ दिया। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा, हमने इनका साथ दिया, ये गद्दार निकले, हमारे यहाँ काफी लोग मारे गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जी बैठ के पार्टी कर रहे थे, गांधी जी को देखा, गांधी जी को रहा नहीं गया और हारने के बाद जो पैसा वसूला गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, वो हम लोगों से हमारे कर में वृद्धि की गई, हम लोगों का आर्थिक रूप से शोषण किया गया। जब ये सब स्थितियां बनी तो गांधी जी अत्यधिक विवश हो गए कि मुझे अब असहयोग, यानी अभी तक मैंने सहयोग किया है, अब मैं तुम्हारे साथ असहयोग करूंगा। और गांधी जी ने कहा है कि हमें बिना सूर्य के प्रभात दिखा दिया गया, सुबह हुआ ही नहीं था और मुझे प्रभात दिखा दिया गया, मेरे साथ छल हुआ है और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आंदोलन करूंगा। ये परिस्थितियां हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं युद्धकालीन 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 भारत में घोर निराशा और असंतोष। हम प्रथम विश्व युद्ध में लड़े, इनके लिए इन्हें हमें कुछ नहीं दिया। गांधी जी कहते हैं हमें बिना सूर्य के जो है प्रभात दिखा दिया गया, इन्होंने हमारा आर्थिक शोषण किया, प्रथम विश्व युद्ध में जनधन की बहुत ज्यादा हानि हुई, विभिन्न प्रकार के कर हमसे कर के माध्यम से हमसे पैसा वसूला गया, जो कि प्रथम जो आपका असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण बना। तो बेटा ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। इसमें अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद क्योंकि हेडिंग में 5-6 हेडिंग लिखनी होती है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते चलेंगे। रॉलेट एक्ट क्या था, ये भारत के जो लोग हैं जो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं और भी क्रांतिकारी लोग आ रहे हैं, तो इसको दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने असहयोग आंदोलन के बाद एक एक्ट निकाला जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, 1917 में आया। इसके माध्यम से भारत के क्रांतिवीरों को दबाने का काम किया इन्होंने। लेकिन कहते हैं ज्वाला हमारी दबाई ना जा सकेगी, आग हम वो राष्ट्रभक्ति की लगाएंगे कि अंत अंत तक तुम्हें भगा के ही नजर आएगी। और ऐसा किया, धीरे 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 हमारी ज्वाला प्रज्वलित होती गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इतने लोग हमारे, इतने महान स्वतंत्रता जो क्रांतिवीर हैं, लोग आए और इन लोगों ने आजादी दिलाई। गांधी जी ने भी अपना पूरा सहयोग मतलब अनशन के माध्यम से भारत के लिए दृढ़ होकर लगे रहे। तो हम कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट 1917 में आया और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर सिडनी रॉलेट। मेरे प्यारे बच्चों, हमको दबाने के लिए एक रॉलेट एक्ट लाए 1917 में, इसकी अध्यक्षता सर सिडनी रॉलेट एक्ट कर रहे थे, इसकी बनाई गई। और ये सीधा था कि भारत के लोगों को कुल मिला के, हमारे क्रांतिवीरों को सीधी बात है कि इन्हें रास्ता साफ करना है, इन्हें हटाना है। ये नहीं चाहते थे कि हम लोग किसी प्रकार से इनके विरोध में आए। लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू यही लिख रहे हैं कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, मतलब इनका मन जब चाहे जिसको चाहे गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं, कोई हमारी अपील नहीं है, कोई हमारा वकील नहीं हो सकता, कोई हमारी दलील नहीं लिख सकता। मतलब ये एकदम खुले इनका मन है। हम खाना खा रहा है, कोई भारत का व्यक्ति बैठ के यहाँ बेचारा खाना खा रहा था, ये आए यहाँ से उठा के ले गए, जेल में फेंक दिया गया। बड़ी मात्रा में इन्हें भारत के लोगों को जेलों में डाल दिया, बड़ी मात्रा में भारत के लोग जेलों में जा रहे हैं
कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। कुल मिला के इनका ये गुंडा राज चल रहा है रॉलेट एक्ट के माध्यम से। क्या चल रहा है? गुंडा राज। जैसा ये चाह रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। यही आपका क्या है? रॉलेट एक्ट है। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे सर सिडनी रॉलेट एक्ट, सर सिडनी की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी चीजें हैं। ये पारित कब हुआ था? तो 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। 18 मार्च 1919 को यह पारित हुआ था। यह क्या हुआ था? पारित हुआ था। ठीक है, 18 मार्च 1919 को यह पारित हुआ। और इसमें और भी चीजें हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। हालांकि भारत के लोगों ने इसके बहुत ज्यादा विरोध किया। इसमें हम लोगों ने बड़ी हड़तालें की। क्या की? हड़तालें करी। बड़ी मात्रा में इसका क्या किया? विरोध किया। महिलाओं ने, बच्चों ने, हर प्रकार से इसका विरोध हुआ और सबने। और यहीं पे आपका 1919 में क्या हो रहा है? 1919 में गांधी जी को दिल्ली में बंदी बना लिया गया। गांधी जी को क्या बना लिया गया? बंदी। बंदी कहां बनाया मेरे दोस्तों? दिल्ली में। गांधी जी को दिल्ली में बंदी बना लिया गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इनका तानाशाही चल रही है। गांधी जी बंदी बन गए हैं। अब ये आपका रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट के बाद आपको एक और हेडिंग आएगी तो इसी का आपका कारण निकलेगा अभी। इससे क्या होगा? आंदोलन और ज्यादा क्या हो गया? उग्र हो गया। और उग्र हो गया और गांधी जी मजबूर हो गए। गांधी जी क्या हम क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के लिए क्या हो गए? मजबूर हो गए। ठीक है, गांधी जी क्या हो गए? मजबूर हो गए। मतलब यहाँ पे जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। ये अपनी मनमानी चला रहे हैं। इन सब चीजों से गांधी जी मजबूर हो गए और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का मार्ग चुना। एक सबसे बड़ी घटना जो आती है उसको हम कैसे भूल सकते हैं? वो तो हमारे जहन में आज भी आती है। आपने एक तीसरी जो हेडिंग थी, इसका तीसरा जो असहयोग आंदोलन का कारण बना था, उसका नाम आपने सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। बेटा पहले हम शॉर्ट में कर लेंगे, फिर इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे। 13 अप्रैल 1919। अमृतसर, पंजाब। आपको पता है भारत का जो मैप है उसमें अगर आप देखते हैं तो ये वाला इलाका जो इधर आता है वो पंजाब का। ये वाला क्या है? यहाँ पे हमारा पंजाब है। यहीं पे घटना हुई थी। बाकी मैप से हमें कोई ज्यादा अभी बनाने की आवश्यकता नहीं, तो मैं खोल देता। तो कहाँ लगा है? यहाँ पे घटना हो रही है और ये हमारा क्या था? अमृतसर, पंजाब था। यहाँ पे इसका कारण क्या था? जलियांवाला हत्याकांड में इतनी बड़ी अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया कह सकते हैं, बिना किसी आदेश की गोलियां चलवा दी। सर जनरल डायल ने गोलियां चलवाई। जनरल डायल, गोलियां चलवाने वाला व्यक्ति कौन था? गोलियां किसने चलवाई? जनरल डायल। तो ये तो बेसिक चीज हो गई। अब हम इसको थोड़ा और पढ़ेंगे। बैसाखी का दिन था। दिन था कौन सा? बैसाखी का। बैसाखी के दिन क्या था? देखो, इसको हम कहानी को पूरा बहुत अच्छे से समझते हैं। बैसाखी का दिन था मेरे प्यारे भाइयों,
मेन जो कारण था ये, इसके पहले की जो कहानी है, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन कुचलू। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। कौन से? सैफुद्दीन किचलू। इन लोगों को गिरफ्तारी के लिए क्या कर दिया? आदेश दे दिया और इनको गिरफ्तार करके ले गए। दोनों ही राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र की सेवा करते थे और इनको पकड़ के अंग्रेज ले गए। जब इनको पकड़ लिया गया, अंग्रेज ले गए, तो इनको छुड़ाने के लिए मतलब हर व्यक्ति इनको लाइक करता था और इनको जब पुलिस पकड़ के ले गई तो मतलब जो भावना थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी, वो जागी और उग्र हो गए। लोग इनको छुड़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? योजनाएं बना रहे हैं। इसी टाइम पे एक गुट बाय गुट बन जाते हैं और आपके जो है एक जुलूस निकाल। इसी टाइम पे देश प्रेम की आग भड़की और विरोध में पंजाब राज्य में एक शांतिपूर्ण जनता, यह जनता इनको छुड़ाने के लिए क्या निकाल रही थी? शांतिपूर्वक जुलूस। कौन सा? शांतिपूर्वक जुलूस। लेकिन अंग्रेजों ने इस जुलूस पर बहुत ज्यादा डंडा चलवा दिया और डंडा के संगे संगे अंग्रेजी अधिकारी जो है यहाँ पे है, कौन है? अंग्रेजी। ये क्या चलवा रहा? अंग्रेजी अधिकारी यहाँ पे गोली चलवा दे रहा है और गोली चलने के कारण यहाँ पे 10 स्वयंसेवकों की मृत्यु हो जाएगी। 10 स्वयंसेवकों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ पे जो गोली चलवा रहा है उसका नाम क्या है? उसको भी हम देख लेते हैं। ब्रिगेडियर डायर। ब्रिगेडियर डायर था यहाँ पे, ब्रिगेडियर डायर। ब्रिगेडियर डायर यहाँ पे गोली चलवाता है, 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अतः इस स्थिति को देखते हुए अंग्रेजी सरकार क्या करेगी? इसको यहाँ से भगा देगी और 13 अप्रैल सन बैसाखी के मतलब यहाँ पे क्या है? इस व्यक्ति को भागने के बाद यहाँ पर जनरल 13 अप्रैल बैसाखी के दिन पंजाब में एक शांतिपूर्ण तरीका से बढ़िया क्या हो रही थी? मीटिंग चल रही थी बैसाखी के दिन। इस दिन क्या हो रहा था यहाँ पे? देखो ये वाला दिन मैंने आपको बताया था, बैसाखी दिन यहाँ मीटिंग चल रही है, लेकिन अब यहाँ जगह नहीं, हम लोग नीचे लिखेंगे। बैसाखी, बैसाखी के दिन वही 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में, यहाँ किसी को पता नहीं था, लगभग 25,000 जनता इकट्ठी हुई थी। कितनी? 25,000। यानी 25,000 कौन? जनता। 25,000 जनता इकट्ठी हुई थी इस बाग में। वह किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे सीधा आदेश हो गया है कि भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते हैं। अतः यहाँ पे जब मेला लगा हुआ था, मेले में बहुत से लोग भी आए हुए थे और सब लोग अपनी बात कर रहे थे, छुड़वाने की योजनाएं बना रहे थे कि अचानक से यहाँ पे जनरल डायर को पता चल जाता है। जनरल डायर, और जनरल डायर आके यहाँ पे सीधा गोलियां चलवाना शुरू कर देता है। और जनरल डायर ने एक उगा था, यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, एक सकरी गली थी एक अलग, तो जहां से सकरी गली का रास्ता जाता है उसी दिशा में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई और बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। कुछ बच्चे जो थे वो पैरों के नीचे दबके मर गए, जो वृद्ध थे। मरने वाले लोगों में अगर किसी ने कहा है, मरने वाले लोगों में मरने वाले सबसे ज्यादा लोग थे, तो एक तो थे वृद्ध, दूसरे थे बच्चा। इनकी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में जो है मिली है। हालांकि बाद में क्या हुआ, कहा जाता है कि इन लोगों ने इस भीड़ पे 1650 गोलियां चलवाई थी। कितनी गोलियां? 1650 गोलियां चलवाई थी, जब तक खत्म नहीं हो गई। ये क्या चली? गोलियां। कितनी गोलियां चली है? 1650 इस भीड़ पर। अब समझ सकते हैं आप कितने लोग मरे होंगे। गोलियों से मरे, कुछ दब के मरे, कई प्रकार से लोग मारे गए। इसके अतिरिक्त क्या होगा? कहा जाता है इसमें
258 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए, 51 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। इतना ही नहीं हुआ भाइयों मेरे, हमारे ऊपर 258 व्यक्ति यहाँ पे पकड़े गए। कितने पकड़े गए? 258 व्यक्तियों पे क्या चले? मुकदमे। 258 व्यक्तियों पे क्या चलाए गए? मुकदमे चलाए गए, और इनमें से 51 व्यक्तियों का दी गई फांसी की सजा दे दी गई। जो मारे हैं तो वो तो अलग थे, ये अलग से इन्होंने हमारे साथ किया, ये आपको जानकारी इनको नहीं हो, वो अच्छे से देखो, इन लोगों ने ये भी हमारे साथ यहाँ किया। इतिहास में सर्वाधिक शर्मनाक, मतलब हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि यह इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना थी। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना हमने ना कभी देखी है ना सुनी थी। यहाँ पे लाला लाजपत राय को भी गुस्सा आ रही है। लाला लाजपत राय ने इसकी घोर निंदा की। यहाँ पे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने नाइटहुड की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, टैगोर साहब ने क्या किया? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी घटना थी ये बेटा, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। हमारे यहाँ एक अखबार चलता था पंजाब में, उसमें इसको नरसंहार कहा गया। मतलब 13 अप्रैल 1919 की जो घटना थी, ये नरसंहार से कम नहीं थी। इसमें बड़ी मात्रा में हमारे लोगों को हानि हुई, जन धन की हानि हुई। यहाँ जलियांवाला बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर पंजाब में जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाई, और उसके पहले जो सतपाल मलिक सैफुद्दीन किचलू को छुड़वाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, उसी के संदर्भ में हमने बैसाखी के दिन मीटिंग रखी थी। बैसाखी के दिन हमने 25,000 लोगों को इकट्ठा किया था। जनता हमारी कितनी थी? 25,000 थी। इसमें जनरल डायर आता है और सीधियां गोलियां चलवा देता है। अंत हमारे कई लोग मारे गए, 298 लोगों पर मुकदमे चले, 51 को फांसी दी गई। इसके इन सब कारणों की वजह से भी जनता में उग्र हो गई, और राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा प्रज्वलित हो ही रही थी। इससे भी असहयोग आंदोलन को एक, मतलब असहयोग आंदोलन होने का एक कारण बना। 3 हेडिंग आपने ये समझ ली है। चौथी हेडिंग, यहाँ है हंटर समिति प्रतिवेदन। इसी की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, हंटर समिति प्रतिवेदन। हंटर समिति प्रतिवेदन, अब इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। हंटर समिति प्रतिवेदन क्या है? हंटर समिति प्रतिवेदन क्या है? तो देखिए भाइयों मेरे, हंटर समिति प्रतिवेदन को अगर आपको समझना है तो आपको पंजाब की घटना से उत्पन्न जनता में बहुत ज्यादा क्रोध है, तो गांधी जी द्वारा दोषी अंग्रेजी अपराधों की, मतलब भारत के लोग क्या रहते, भारत के लोगों का मानना था, यानी गांधी जी, शायद गांधी जी आए हैं कि अंग्रेजों को सजा मिले। अंग्रेजों को क्या मिले? अंग्रेजों को सजा मिले, क्योंकि इनने भाई हमारे कई लोगों को मार दिया था। लेकिन यहाँ पे होगा उल्टा। लॉर्ड हंटर हंटर की अध्यक्षता में एक समिति, अध्यक्षता कौन कर रहा है? लॉर्ड हंटर। लॉर्ड हंटर अध्यक्षता में, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में क्या हो रहा है? अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। लेकिन समिति क्या कहेगी मेरे प्यारे भाइयों, ये देख लो। इस समिति ने जलियांवाले अध्यक्ष इसकी जांच करी, 5 सदस्यीय रिपोर्ट आई, और इसको सही तो ठहराया 20 पौंड, यानी इसको जनरल डायर को 20,000 पौंड की एक थैली दी अंग्रेजी सरकार। देखो हमें कितना, 20,000 पौंड की एक थैली दी गई, और एक तलवार देके
इसको भेंट किया गया। और इस हंटर आयोग की जो रिपोर्ट थी वो कह रही है कि इस व्यक्ति ने जो किया है वो सही किया है। इससे कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हुई और कहीं ना कहीं हम लोग सोच रहे थे कब ऐसा मौका मिले कि हम इनको यहाँ से खदेड़ के भगा दें। तो ये भी एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण। मेरे प्यारे बच्चों, अब खिलाफत है, इसके बाद एक हेडिंग डालेंगे खिलाफत। खिलाफत आंदोलन का नाम सुना होगा। खिलाफत है मुस्लिम आंदोलन, ये भी असहयोग आंदोलन में का एक प्रमुख कारण बना। खिलाफत में क्या था, वही था कि खलीफा का युद्ध चल रहा था। खलीफा के युद्ध के कारण वही होगा कि राष्ट्रमित्र जो है तो टर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी के साथ लड़ रहा था। वहां पे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम थे टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। हिंदुस्तान के सुल्तान किसके? टर्की के सुल्तान को क्या मानते थे? सुल्तान को अपना क्या मानते थे? खलीफा। ठीक है। अब इंग्लैंड लड़ रहा है तो यहाँ पे ये कह रहा है खलीफा को बंदी बना लेगा तो हमारे धर्मगुरु को बंदी बना रहा है। ऐसी भावना उत्पन्न हो रही। इसे जो आंदोलन शुरू हो रहा हो और भारत के जो मुस्लिम थे वो किसी प्रकार का जो है अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी के कहने पर और साथ में अंग्रेजियों ने कहा कि नहीं, हम खलीफा को जैसा नहीं है जैसा वो है वैसे उन्हें रखेंगे, किसी प्रकार का उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचे। और भारत के जो मुस्लिम थे इनको भी अपनी तरफ से लड़वाने के लिए इन्हें क्या कर लिया? तैयार कर लिया। और तैयार कर लिया, इससे क्या हुआ? सरकार ने भारतीय मुसलमानों को सहयोग के लिए आश्वासन दिया और युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन टर्की के प्रति बढ़ने की भावना से व्यवहार नहीं करेगा, ये इन्हें कहा था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे भी जो है जो खिलाफत आंदोलन तैयार हुआ। खिलाफत में इनको जो निराशा लगी थी और कहा जाता है गांधी जी ने खिलाफत के बाद और भी काम करे अभी, तो यहाँ पे मुसलमानों का वो नहीं ध्येय संपन्न नहीं हो पाया था। उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में भाग देकर भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने का काम किया। और हम लोगों ने एक मजबूत एक साथ 5 हेडिंग हमने पढ़ ली हैं। तो इस माध्यम से हमने क्या किया, और एक और कारण बनेगा। मेन कारण जो है अब मेन देख लेते हैं कि आपका कांग्रेस नीति में परिवर्तन हो गया। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम एक बहुत अच्छा कारण रहा। और भी रहे तो ये 5 तो आपको बहुत अच्छे से देख लेने और ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा काम आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, में आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपको भरपूर सहयोग किया जा रहा है। जितना हम कर सकते हो धीरे धीरे सुविधाएं आपको बढ़ाई जाएंगी, आपको धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी मिल जाएंगी। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप मन लगा करके पढ़िए, आप पूरी ताकत के साथ पढ़िए। आप किसी से कम नहीं है, आप यूनिक हैं। और जज्बा लाइए खुद को बदलने का, दुनिया तो ऑटोमेटिक बदल जाएगी, है ना। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, जय बुंदेलखंड, जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमसे, आगे मिलते हैं तीसरे वीडियो में।